हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th के अंदर हम लेने जा रहे हैं लास्ट परिभाषा, वो है सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी। अब देखो नाम आ रहा है सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी। इससे पहले हमने पढ़ा था सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी और सम प्रोटॉनिक श्रेणी। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, और सम प्रोटॉनिक श्रेणी का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या समान होती है। लेकिन फर्क ये होता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में हम भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु धनायन में, ऋणायन में या उदासीन परमाणु के रूप में ले रहे थे, लेकिन प्रोटॉनिक श्रेणी के अंदर हमने एक ही तत्व के परमाणु लिए थे, लेकिन वो भी क्या था, उदासीन और धनायन और ऋणायन के रूप में लिया था। आज जो अपन लेने जा रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी। सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी भी यही होती है कि इसमें देखो आप परमाणु अलग अलग होंगे, और जब परमाणु अलग अलग होंगे तो सीधी सी बात है उनमें परमाणु क्रमांक अलग होगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, तो लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या को बराबर लिया जाता है। तो हम पहले इसकी परिभाषा लेते हैं। देखो परिभाषा ये है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का वह समूह जिनमें परमाणुओं का वह समूह जिनमें किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। अब न्यूट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉन कहा जाता है इसको, ठीक है। अब बात आती है कि साहब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए आप श्रेणियां लेनी पड़ेगी, तो एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है। पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल के अंदर पहली श्रेणी लेते हैं अपन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का 7 और इसका कितना होता है, 8 होता है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे परमाणु क्रमांक 6, 7 और 8। ओके, अब आप इसमें निकालो इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, बता सकते हो। अब देखिए आप जनरली हम नाइट्रोजन जो होता है ना, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कार्बन है तो कार्बन 6 है, तो ऊपर कितने लिखते हैं, वैसे 12 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्बन का हमने समस्थानिक लिया है, तो कार्बन का समस्थानिक कौन सा लेंगे अपन, इधर देखिए, इधर लेंगे अपन 14। कितना लेते हैं, 14। इधर नाइट्रोजन का लिया जाता है 15, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ये क्या हो गया, भार हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नाइट्रोजन का तो 14 होता है, लेकिन नाइट्रोजन के 2 होते हैं, नाइट्रोजन 7 के अंदर, कि भाई उसमें 15, 14 और 15 द्रव्यमान संख्या होती है इसके अंदर। अब आपको इस सीरीज के अंदर सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या निकालने, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, देखो सबसे पहला लेते हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। प्रोटॉन, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि ये उदासीन है। तो यहाँ भी कितने हो गए, 6, 7 और 8। अब बात आती है किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या। हमें यहां लेना है कि न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हो आप, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या के रूप में लिखा जाता है ना।
ये माइनस है। तो यहाँ हम जानते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, परमाणु संख्या भी कहलाती है। तो आप सबसे पहले इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखो कितनी होगी। अब 14 में से 6 गए, देखो 14 माइनस 6 कितने हो गए, 8। यहाँ न्यूट्रॉन निकालने तो कितने हो गए, 15 माइनस 7 कितने आए, 8। यहाँ न्यूट्रॉन निकालनी है, 16 माइनस 8 कितने हो गए, 8। तो ये एक श्रेणी है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्याएं तीनों के अंदर क्या आ रही है, समान आ रही है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जो आप कोशिश करोगे। ये है सेकंड नंबर, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सिलिकॉन क्या होता है, परमाणु क्रमांक बता सकते हो, 14, फास्फोरस का 15 और इसका कितना होता है, 16। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लेते हैं तो यूं जनरली देखो आप, इसकी कितनी होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए, इसकी कितनी होनी चाहिए, 30, इसकी कितनी होनी चाहिए, 32। तो इन दोनों में कुछ द्रव्यमान संख्या के अंदर फर्क होता है। फर्क ये है कि जो हम यहाँ पर ले रहे हैं आपने क्या कहते हैं, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का यहाँ पर 14 से 28 नहीं है, इसका कितना है, 30 है। इसका बताया है 31 और इसका कितना होता है, 32। ये इनकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14, इसमें कितने हो गए, 15 और इसमें कितने हो गए, 16, क्योंकि यही संख्या है इसमें इलेक्ट्रॉन की और यही संख्या इसमें किसकी होती है, प्रोटॉन की। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वही द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाओ या परमाणु संख्या, तो 30 माइनस 14, 31 माइनस 15 और 32 माइनस 16 कितने हो गए, सभी के अंदर कितने हुए, 6 हुए। 30 माइनस 14 कितने हो गए, 16। कितनी आई, 16। 31 में से 15 गए, 16। 32 में से 16 गए, 16। तो सभी के अंदर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देख रहे हो कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, मतलब समान आ रही है स्थिति। तो समान आने का मतलब ये कौन सी श्रेणी कहलाती है, सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी। तो सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी के ये दो एग्जाम्पल है। इसमें परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है, बाकायदा आपको इसके अंदर ये लिखा हुआ होगा 14, 30, 15, 31, 16, 32। फिर आपको देंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं कितनी होती है। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी में न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या नहीं तो परमाणु संख्या नहीं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको नोट कर दीजिएगा। ओके, अब देखिए अभी तक जो हमने जितनी भी परिभाषाएं ली है, जिसमें स्पेशली कौन सी, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी है, तो उससे संबंधित कुछ सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें मैंने पहला सवाल लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि H2 प्लस, H2 माइनस और H2 तथा O2 प्लस में किसकी संख्या ज्ञात करनी है साहब, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये कैसे सवाल सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि इसमें ना उदासीन परमाणु, ये अणु ले लो। अब ये सारे अणु हैं, देखो H2 अणु के रूप में बताया है, H2 माइनस है तो आयन के रूप में बताया गया है, H2 प्लस है तो भी किसके रूप में, आयन के रूप में बताया। तो आप इसमें सबसे पहले ले लो H2। ठीक है, अब देखिए आप H2 क्या लिखते हैं, H सिंगल बॉन्ड H, यही लिखा जाता है। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ठीक है, 1 होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 1। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जब आप बताओगे, दोनों के अंदर एक एक है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो H2 जो होता है, इस H2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो अणु है ये, तो अणु होने के कारण H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आप उदासीन अणु के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन बता दिए। अब आपको क्या करना है? यहां पर देखिए, एक लिखा हुआ है H2 प्लस, एक लिखा हुआ है H2 माइनस। तो सबसे पहले जैसे आप ये H2 ले लिया, अब आप लो H2 ऊपर ले लो प्लस के रूप में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जनरली तो ये होते हैं H और H2, लेकिन ऊपर आवेश क्या दिया हुआ है? प्लस। प्लस आवेश दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। तो पहले तो हम देखते हैं, देखो कैसे ज्ञात करना है। पहले आप केवल H2 लो। H2 में हमने इलेक्ट्रॉन कितने बताए? 2। तो इसमें पहले तो बताते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां प्लस दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया? बाहर निकल गया है। क्या हुआ है? बाहर निकला है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 1। ये सेकंड समझ में आया? पहले आप उदासीन ले लो, इन तीनों में उदासीन ये लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन बता दिए। फिर ऊपर आवेश देखो, किसमें क्या आवेश आ रहा है? धनावेश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम कर दो, और ऋणावेश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। तो अब तीसरा आप बता सकते हो, तीसरा क्या आ रहा है? H2 माइनस। अब जनरली देखते हैं तो क्या होता है, H और H ऊपर क्या आ रहा है? माइनस आवेश। H और H में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब ऊपर माइनस है 1, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होगा? जुड़ेगा। तो जुड़ते इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हो गया अपना सवाल। देखो H2 प्लस और H2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, ठीक है। अब एक अपवाद और साथ में दे दिया इसमें, O2 प्लस का निकाल सकते हो। देखो क्या होता है, O2 प्लस। अब पहले तो देखते हैं O और O। हालांकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो 8 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8 एक परमाणु के अंदर। तो एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, तो O2 में कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर? O2 के अंदर। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? O2 प्लस, ठीक है। तो यहां O2 प्लस है, इसका मतलब एक प्लस है ना, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा? 1। टोटल कितने हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए? 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो इस प्रकार की श्रेणी आपको देते हैं, तो इस श्रेणी के अंदर आपको सवाल सबसे पहले ये देखो कि उदासीन है ना, उस उदासीन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर आप देखिए इसमें H2, N2, O2 ऐसे आते हैं, H2 आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या डबल करते हैं, क्योंकि इसमें 2 परमाणु होते हैं आपस में जुड़े हुए, ठीक है। अब इसी तरीके से एक सवाल और दिया हुआ है, देखो आप इस सवाल को गौर कीजिएगा। किसी स्पीशीज में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है। ध्यान दीजिएगा इसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है, तो इसका प्रतीक और तत्व का नाम क्या होगा? मतलब ये क्या है, स्पेशली आपको देखना है। अब देखिए आप, पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 18। प्रोटॉन कितने हैं? 16। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 16। अब इस चीज को गौर कीजिएगा, हम जनरली तत्व को पहचानते हैं उसके परमाणु क्रमांक से, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। लेकिन साथ में यह भी देखना आप कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में कितना अंतर आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन की संख्या का कम होना उसके आयन को प्रदर्शित करता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या रहती है? वही रहती है जो उसका परमाणु क्रमांक होता है, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। यहां आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या इसने कितनी बताई है? 18 बताई, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी बताई है? 16 बताई। अब प्रोटॉन की संख्या 16 है,
इसका मतलब परमाणु संख्या कितनी होगी इसकी? परमाणु संख्या कितनी होगी? 16। तो 16 नंबर कौन सा तत्व है? इससे पहले वाले सवाल मतलब सम न्यूट्रॉनिक श्रेणी में हमने लिया था इसका सल्फर, तो इसका तत्व जो होगा, तत्व कौन सा है? सल्फर है। ठीक है, अब तत्व तो आया सल्फर, हमने इससे निकाला, लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 16 है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब अब आप जो इसका सही प्रतीक लिखोगे, सही प्रतीक क्या आएगा? ये सल्फर किसके रूप में रहेगा? 2 माइनस के अंदर। ये क्या है? सल्फाइड कहलाता है। कैसे आया? तो देखो सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बताइए? 18। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? जुड़े हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं तो ये किसके रूप में रहेगा? माइनस में। देखो ऊपर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा था इसलिए माइनस में बताया। इसी तरीके से ये सल्फाइड होता है। और अगर आप इसमें द्रव्यमान संख्या भी बताना चाहते हो कितनी होगी? इन दोनों को जोड़ दो, 16 प्लस 16 कितने हो गए? 32। ये इसकी क्या आती है? द्रव्यमान संख्या। तो परीक्षा में आपको ये जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों से संबंधित इस प्रकार से सवाल पूछते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर दो। ओके, तो आज हमने ये जितनी भी परिभाषाएं थी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में नील्स बोहर परमाणु मॉडल। धन्यवाद।